आप सभी गुप्ता एनक्लेव विकास नगर के कॉलोनी वासियों के लिए बहुत ही खुशी और उल्लास का समय है। इस वक्त की वर्षों से जो सपना छठ घाट गुप्ता एनक्लेव में हो, वो आज दिनकर छठ पूजा समिति के अध्यक्ष विजय प्रधान और उनकी पूरी टीम ने आज दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को साकार किया, पूरा किया। और दिनकर छठ पूजा समिति ने इसमें बहुत बड़ा संघर्ष किया। इसको पूरा करने में कई वर्ष लग गए। तब कहीं जाकर आज नजदीकी नाले वाले रोड पुलिस चौकी के पास विकास नगर वार्ड 109 विकासपुरी विधानसभा पश्चिमी दिल्ली में नया घाट दिनकर छठ पूजा समिति ने दिन रात मेहनत करके आखिरकार बनवा ही दिया। इसमें सहयोग और मदद स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह जी ने भी किया। साथ ही साथ एमसीडी से संबंधित अधिकारियों की भी मदद मिली। आगे वीडियो में इस घाट के नव निर्माण को लेकर संघर्ष और पूर्ण निर्माण की कहानी हकीकत में आप सभी लोग देखेंगे। जय छठी मैया। गुप्ता एनक्लेव में जैसे कि गुप्ता एनक्लेव जो समस्त वासी हैं वो छठ पूजा हर वर्ष साल में 2 बार आता है। छठ पूजा वो हर वर्ष प्लाट में, खाली प्लॉट में लोगों के प्लॉटों में मनाते थे। इस बार नाले वाले रोड पे छठ घाट दिनकर पूजा छठ समिति के सभी मेंबर ने मिलकर बनाया। आपको कैसा लगा बताइए आप। नहीं, तो ऐसा है कि जहाँ पहले से छठ घाट बना हुआ है वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है जी। उसके सुविधा के लिए नाले पे जो बन गया है जी, इसके लिए बड़ी खुशी की बात है और रहना चाहिए, बनना चाहिए, जैसे लोगों को सुविधा हो। कॉलोनी वासी जो है आराम से आके अपना यहाँ छठी मैया का महोत्सव जो भी है उसको जो है हंसी खुशी मनाए। पहले तो सभी एक साथ जयकारा लगाएंगे। छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। आज आप लोगों के बीच में ये हमारा होली कॉन्वेंट के पास नया छठ घाट जिसका नाम है दिनकर छठ पूजा समिति, जो कई पिछले वर्षों से समिति बनकर तैयार थी और कुछ कारणों के वजह से वो धुंधली हो गई थी। आज उसको हमारे अपने भाई डॉक्टर पंकज जी की सरकार बनने के बाद जो हमारे में एनर्जी और ताकत भी आई और थोड़ा सा सरकार का सहयोग भी ऐसा है कि हम कुछ भी कर जाए जो जनता के लिए जायज है उसके लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे माननीय मंत्री जी का इतना सहयोग रहता है कि जनता के हित के काम करने के लिए आपको मुझे पूछना नहीं है, आप उनके बीच में जाके काम कर दीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो हम आपके लिए खड़े हैं। जय छठी मैया की। जैसे कि पेपर आता है और बार बार बच्चों को बोला जाता है कि बच्चों पढ़ लो, तो मैं यही कहता हूँ कि छठी माँ का घाट है ये, यहाँ पे मांगिए जो भी आपको चाहिए, छठी माँ आपको सब कुछ देगी। देगी वो चीज जो आपके दिल में है, दिमाग में है, और जो आप सोच नहीं है उससे भी ज्यादा देगी, क्योंकि आप महापर्व में सम्मिलित हैं। ऐसा महापर्व जो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में इकलौता छठ महापर्व एक ऐसा व्रत है जो दिल्ली नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है और
ये महापर्व के नाम से जाना जाता है। जय छठी मैया। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। हम आप लोग के बीच एक समाज सेवा के रूप में हैं, समाज सेवा करते हैं। हम डोरी देवी हैं। अब आप लोग से हम हिंदी में नहीं भोजपुरी में बात करेंगे। देखिए लोग, हम शुद्ध बिहारी हैं। भोजपुरी बोलल हमार मातृभाषा है। हम जब पढ़त रहनी तो एक सब्जेक्ट हमार भोजपुरी भी रहे। हम प्योर भोजपुरी बोला तनी, गोड़ रखे के जगह नहीं खे। अगर रउआ लोग बिहारी हैं तो हमनी के साथ अच्छा तरीका से दी लोग कि कम से कम हमनी के अपना जन्म स्थल के, चाहे अपना धरती के, अपना जोनी छठ पूजा के जौन हमनी के करत तनी सन, एकरा के हमनी के इतना ज्यादा बढ़ावल जाओ कि एकरा के पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में एकर नाम होको कि हाँ हमनी के एगो व्रत बा, एगो हमनी के महापर्व बा जौना के हमनी के बनावल जा रहल बाटे। कि हमारे बीच में अनीता सिंह, NSS न्यूज, आप तमाम जो हमारे सामने जो NSS न्यूज के चेयरपर्सन बैठी हैं, ये लगातार आपको पता भी नहीं होगा कि आपके गली से जब बाहर निकलोगे तो दूसरे गली की आसपास की सड़कों के तमाम समस्याओं को लेके बेबाक होकर, निडर होकर के लगातार सत्ता पक्ष, विपक्ष, सरकार, शासन और शासन से लड़ाई लड़ रही है। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। तो ऐसे शख्स से आपको मैं मिलवाता हूँ अनीता सिंह, NSS न्यूज की चेयरपर्सन ऑनर। आइए अनीता जी, आपका दिल की गहराइयों से दिनकर छठ पूजा समिति आपको मंच पे स्वागत करती है। धन्यवाद प्रधान जी। सबसे पहले सभी को बोलना चाहूंगी छठ मैया की जय, सूर्य देव की जय। प्रधान जी की जितनी तारीफ करो कम है। और देखा जाए तो छठ पर्व जो मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि हर घाटों पे लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तो मेरा कहना यह है कि भीड़ और भी ज्यादा बढ़े, ये क्रेज और भी ज्यादा बढ़े। और जिस तरीके से धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है, उस तरह देख पा रहे हैं कि आप लोग कि लोग कितने एक्साइटेड होते हैं इस चीज को देखने के लिए। जो लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, वो भी सोचते हैं कि ना हम भी छठ पूजा का पर्व मनाएं। उनके भी दिल में आती है वो चीजें कि ना हम मनाएं, लेकिन वो भी अब मनाना शुरू कर दिया है। तो पूरे
प्रधान जी। देखिए, सच की आवाज अगर कह रहा हूँ तो इतना तो सुनना पड़ेगा भाई। सड़कें नहीं बनी, लाइटें नहीं लगी, ये किसके लिए? आपके लिए है ना, आपके बच्चों के लिए है, आपके परिवार के लिए है, हम सबके लिए है। तो ये है अनीता सिंह जी, जिन्होंने लगातार आपके बीच में 24 घंटे सेवा के लिए खड़े रहते हैं और माता रानी हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। करवाऊंगा जो ना केवल धर्म बल्कि समाज के हक, हित और समस्या के लिए खड़े रहते हैं, हमारे बड़े भाई रामनाथ जी। आइए, मंच पे आपका स्वागत है। समाज सेवक प्रेमनाथ जी, ये ऐसे शख्स हैं जो नव सिद्धि संकल्प ट्रस्ट के ये चेयरपर्सन है और इस ट्रस्ट के माध्यम से ये लगातार गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, गरीब की आवाज बनकर लोगों के बीच में सेवा दे रहे हैं। आइए, दिनकर छठ पूजा समिति के सभी पूरी टीम आपका दिल के गहराइयों से आपका स्वागत करती है, आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। छठी मैया की। प्रेमनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जय छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। देखो, आज इतना अच्छा ये पर्व, छठ पर्व जो मनाया जा रहा है, ये अभी इन्होंने सर ने एक वर्ड बोला था कि जब से हम मतलब पैदा हुए हैं तब से छठ पर्व देखते आ रहे हैं और शायद पहले से मनाया जा रहा है। मैंने जहाँ तक इस पर पढ़ा है, इस पर थोड़ा सा स्टडी किया था कि जब रामायण काल में जब भगवान राम जी ने जब रावण की हत्या करी थी तो एक ब्राह्मण हत्या हुई। तो ब्राह्मण हत्या करने पे एक ब्राह्मण पाप चढ़ता है उनके ऊपर। तो उसको, उस श्राप से मुक्ति के लिए भगवान सीता ने ना बिहार में एक जगह है, वहाँ पे जाके उन्होंने 6 दिन छठ मैया की पूजा करी थी। वहाँ पे 6 दिन पूजा करी थी, जो कि ये तब से छठ पूजा का पर्व। तब उसके बाद महाभारत काल में भी द्रौपदी ने भी छठ पूजा मनाया था। तो कहने का मतलब ये छठ पर्व वाकई में ये बहुत पुराना पर्व है और एक सच्ची पूजा उस चीज़ की होती है, ये सूरज की। मतलब जो सूरज पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे धरती को जो रोशन करता है, हर जीव, हर जंतु, हर पेड़ पौधे को जो एक ऊर्जा देता है, ये उस सूरज की पूजा है। और हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म, ये बहुत ही एक गर्व की बात है कि हमारे धर्म में ये इस चीज़ की पूजा की जाती है। धरती माता ना हो, वायु ना हो, अग्नि ना हो, सूरज ना हो, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो जीते जागते प्रूव हैं इस धरती पे, जिसकी वजह से हमारा जीवन, ये सृष्टि चल रही है। तो मैं इसलिए इस पर्व को बहुत ही दिल से मतलब धन्यवाद देता हूँ कि जो आप लोगों ने इस संस्कृति को चलाए रखा है और चलाते जा रहे हैं। साथ में विजय प्रधान जी का बहुत ही धन्यवाद करूँगा और विजय प्रधान जी की पूरी टीम की, जिन्होंने इस छठ पूजा को एक नया रूप इस जगह पे दिया है। जिन्होंने, मैं लगातार आज 1 हफ्ते से प्रधान जी के संपर्क में हूँ, जो रात दिन इस छठ के लिए यहीं पे रात दिन लगा रखा है। इनकी पूरी टीम का, मैं पूरी टीम का नाम नहीं बता पाऊंगा, बट लेकिन इनकी पूरी टीम जिन्होंने मिलके इस छठ का जो सहयोग दिया है। इनकी आज एक सपना, हमारे प्रधान जी का एक सपना था कि इनका खुद का एक छठ घाट हो, जो कि इनका सपना आप सबके सहयोग से पूरा हो पाया है और इनकी मेहनत से पूरा हो पाया है। तो एक बार प्रधान जी को भी उनके इस सपने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। सभी देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए छठी मैया की जय। जैसे कि अभी विकासपुरी विधानसभा मोहन गार्डन, अभी नाले वाले रोड पर ही हूं मैं। अभी आप लोग देख पाएंगे कि ना छठ पर्व जो है पूरे हिंदुस्तान में बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। अभी यहाँ पर होली कॉन्वेंट के स्कूल के सामने ही यहाँ पर पहली बार छठ घाट जो है यहाँ पर
ऑर्गेनाइज किया हुआ है और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी इस चीज का। कि पहली बार ये बड़ी मुशक्कत के बाद में ये चीजें कंप्लीट हुई हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के जो सदस्य हैं, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है? सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। छठी मैया की जय। क्या कुछ कहना चाहेंगे छठ पर्व के? ये छठ पर्व बड़ा ही महानतम पर्व है। हम बिहारियों के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है और मैं जानता हूँ कि विश्व का सबसे कठिन पर्व है। 2 दिन तक बिना जल अन्न पानी के, 2 दिन क्या 2.5 दिन तक बिना जल अन्न पानी के व्रती रहती हैं और घाट पे आने के बाद ठंडे पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। ये विश्व का ऐसा पर्व है, सब कोई तो उगते सूरज को सलाम करते हैं। ये एक विश्व का ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज को भी सलाम किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा सारे देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सर जय छठी मैया की। जय छठी मैया की। मेरा नाम धीरू भाई है। सबसे पहले तो यहाँ का दिनकर छठ पूजा समिति के अध्यक्ष विजय प्रधान जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं और इन्होंने जो है से बहुत ही कठिन मेहनत से इतना सुंदर छठ घाट बनाया है। इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। छठ महापर्व एक अपने आप में अद्भुत है। इस घाट पर ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सभी के लिए जो है से एक दरवाजा होती है जिसमें जो है से लगभग 4 दिन के महापर्व होता है। और एक समय ऐसा था कि ये पूर्वांचलियों के लिए जो है से गर्व की बात है। किसी दिल्ली शहर में 30 साल पहले सोचना पड़ता था, यही के स्थानीय लोग बोलते थे कि ये क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ से भगाओ। लेकिन आज जो है से बहुत खुशी होती है कि अपने लोग कोठी भी दे रहे हैं कि भैया आओ छठ पर्व मनाओ। तेज बढ़ता जा रहा है। ये हमारी छठी माँ का कृपा है कि अपना कोठी भी देने के लिए तैयार है कि आओ हमारे यहाँ छठ मनाओ। ये हमारी छठी मैया का कृपा है। बहुत बड़ी बात है सर। जय छठी मैया। जय छठी मैया। ये छठ पर्व बहुत विशाल पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज की डेट में इतना क्रेज हो गया है कि पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और ये छठ पर्व ऐसा पर्व है कि एक घाट पे चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कैसा भी हो, हर लोग एक घाट पे आना पड़ता है। लोग भेदभाव करते थे कि छोटा बड़ा, आप छठ घाट पे आके देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। हर प्राणी, हर व्यक्ति एक घाट पे खड़े होके हम लोग छठ मनाते हैं। तो अब भेदभाव कहाँ रहा। इसलिए इस छठ पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और हम लोग हमारे पूरे वर्ल्ड में लोग मना रहे हैं। हमारे बिहार से ये छठ चला है और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। आज के डेट में कितने घाट बने हुए दिल्ली में, इतने घाट अभी बिहार में नहीं होंगे। अभी जो प्रोग्राम किया गया तो इसके बारे में कुछ बोलिए सर। देखिए, आस्था का हमारा जो महापर्व है ये छठ का प्रोग्राम जो ये खैर पहले तो दिल्ली, बिहार और ये सब जगह ही था, तो ये विश्व विख्यात पर्व बन गया है कोने कोने में। और कोने कोने में। और सबसे बड़ी चीज है कि भगवान हमारे ऐसे भाइयों के साथ बनाए रखे जो कि आज जगह जगह ये जो दीपक जल रहे हैं, इनकी आस्था सबसे बड़ा परिश्रम इनका है। मैं खैर आज आया हूँ, था नहीं किसी वजह से भी, लेकिन ये जो हमारे भाई हैं इनसे यही प्रार्थना है और छठी मैया से भी यही एक अपनी प्रार्थना है कि भैया ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं ताकि ये चीजें जो हमारा आस्था है, हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम है, ये बहुत आगे तक जाएं। और आज त्योहार का टाइम है, सब मिलजुल के एंजॉय कर रहे हैं। जय हो छठी मैया की। आप लोगों को विजय प्रधान जी को आगे कर दूं थोड़ा सा मैं कि विजय प्रधान जी को जो देख रहे हैं ना आप, बहुत बड़े समाज सेवक हैं और अपने ही इलाके में नहीं, इनको कहीं भी किसी भी इलाके में अगर बोल दिया जाए समाज सेवा के लिए तो ये तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं हर बार। सर आपका ये सपना पूरा हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है? ये सपना मेरा नहीं, मेरे कॉलोनी का था। कॉलोनी के सभी उन भक्तजनों का था जो छठ महापर्व गुप्ता एन्क्लेव के धरती पे मनाना चाहते थे। और ये सपना साल दर साल के बाद 2025 का समय आया और ये सपना पूरा हुआ। दिनकर पूजा छठ समिति के एक एक सिपाही, चाहे वो
अलीन सिंह जी हो जो हमारे महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, जी। चाहिए इनको, जी, चाहे हमारे अशोक सिंह जी हैं। पूरी टीम का। हाँ, अशोक सिंह जी है, मैं एक एक नाम चेहरे बता रहा हूँ। जी जी। ये धीरू भाई है जो हमारा दाहिना हाथ है, 24 घंटे हमारी सेवा में साथ रहते हैं। और हमारा हनुमान सन्नी जी, अजय सोनी जी हैं। प्राउड है ऐसी टीम पर। बिल्कुल, ये हमारी ताकत है, हमारी भुजाएं हैं, युवा यूथ है ये। और 24 घंटे 2 बजे 3 बजे रात को, दिन की बात नहीं कह रहा मैं, रात को भी ये जग करके छठ महापर्व में व्रतधारियों के लिए सेवादार बन के, मजदूर बन के सेवा दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और आपका भी NSS न्यूज के माध्यम से आज दिनकर पूजा छठ समिति। सर एक सवाल है सर मेरा। हाँ जी। छठ के मौके पर जी। सर, अभी तो ये छठ घाट आपने ओपन किया आपकी टीम ने मिलकर, जी। नहीं आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं होगा कि ये क्लोज हो जाएगा? जी, दिनकर पूजा छठ समिति ने ये जो घाट बनाया गुप्ता इनक्लेव के धरती पे, जैसे आपने पहले कहा कि सपना, अब जब सपना साकार हुआ तो उसे फिर सपने में बदल दे। ओपन होने के बाद ना बंद हो जाता है ना, जी, इसलिए ये छठी माँ हमारे साथ खड़ी है, जिसके कारण ये साकार हुआ है। और इसको आप इस घाट की बात करें, इस घाट को इतना लंबा ले जाएंगे। अगली बार इस दिनकर पूजा छठ समिति के एक सिपाही और इनके सदस्य की टीम बढ़ेगी और यह घाट की रूपरेखा और इसकी जो क्षेत्रफल है बहुत बढ़ेगा। और हमारे व्रतधारी ज्यादा से ज्यादा लोग आए। देखिए आप, पहली बार छठ घाट जो गुप्ता इनक्लेव के धरती पर नाले वाले रोड पे बना, विकास नगर वार्ड 109 में, कितनी भीड़ है देखिए। देख रहे मानते हैं ना इस बात को? कितनी मेरी माताएं, बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग लोग, सब लोग आए हुए छठ महापर्व करने। और मैं बता दूं कि हमारे बीच में हमारे जो संयोजक नेता यादव जी हैं, जो दीप इनक्लेव चांद विहार के प्रधान भी हैं, 24 घंटे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया और इस घाट बनाने में योगदान दिया, जिसके कारण आज उन्हें हमने संयोजक पद पूरे टीम ने मिलाकर दिया। जी जी। इसमें हमारे मंत्री जी का भी बहुत सहयोग रहा। जहाँ हमें प्रशासनिक जरूरत पड़ी, एक फोन पे हमारा काम हुआ और उन्होंने सख्त आदेश, सहयोग मंत्री जी का भी है हमारे, मतलब उन्होंने बल दिया कि डरना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और कोई भी दिक्कत आएगी, मैं रहूं कहीं पे भी रहूं, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। ये घाट बंद नहीं हो सकता है, आप लोग बनाओ, कोई भी आता हम लोग देखें। ये बहुत बड़ी बात है सर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जय छठी मैया की। जय छठी मैया। मैडम, आपने ऐसा अलौकिक पर्व देखा नहीं होगा। मैं देखती हूँ इस छठ पे पूजा तो सूर्य भगवान की करते हैं, जयकारा छठी मैया की लगाते हैं। आपके दिल में भी होगा, बहुत से लोगों के भी दिल में होगा कि ये छठी मैया कौन सी है। पूजा तो हम सूर्य भगवान की कर रहे हैं और हम सूर्य भगवान को दे रहे हैं, लेकिन छठी मैया को छठी मैया कौन है? ये छठी मैया दुर्गा सती की छठवीं माता है, माता कात्यायनी। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी तिजा। तो ये कात्यायनी माता की पूजा करते हैं। कहते हैं महाभारत काल में जब पांडवों पे विपत्ति आई थी तो माता द्रौपदी ने माँ कात्यायनी की पूजा करी और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दी, जिसके फल स्वरूप उनके सारे कष्ट दूर हो गए। और उसी को देखते हुए हमारे सनातन धर्म में इस बीड़ा को हमारे पूर्वांचल वासियों ने शुरू किया। जहाँ जहाँ पूर्वांचल वासी गए, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, कहीं भी विश्व के कोने में गए, इस व्रत को उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया और आज ये विश्व स्थापित हुआ। जय छठी मैया की। जी सर। अंत में बताना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली सरकार और हमारे विधायक जी, हमारे डॉक्टर पंकज भैया जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तहे दिल से उनका दिल से आभार। छठी मैया उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे। और साथ ही साथ में MCD के तमाम अधिकारी जो कर्मचारी थे बेचारे, उन्होंने भी हमारी मदद की, उनका भी दिल से आभार और धन्यवाद। छठी मैया उनको भी आशीर्वाद दे। और ये हमारे सनी जी है, हनुमान जी। मैं हनुमान
बन के बहुत बड़ा लंबा छठ पूजा और बड़ा करूंगा और कोशिश ये है छठ माता के आशीर्वाद से कि यहाँ मतलब एक रजिस्टर्ड करके और जितने छठ माता बरती है उनके लिए हमेशा के लिए करवा दें। यही आशा है। यही सभी मिलकर बोलिए छठी मैया की जय।